रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी की। तो बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि एमएलसी के चुनाव है, उसको लेकर विधान परिषद चुनाव के लिए 30 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये लिस्ट जारी की है और बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके साथ ही रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और आपको बता दें कि 9 अप्रैल को चुनाव होना है। बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की है 30 प्रत्याशियों की। 36 सीटों पर ये चुनाव होगा, जिसमें से 30 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये लिस्ट जारी की है। ये एमएलसी चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अपनी ये दिखाना है, क्योंकि अभी बीजेपी फिलहाल बहुमत में एमएलसी विधान परिषद में नहीं है, लेकिन अगर उसको यहाँ पर बहुमत में जाना है तो ये चुनाव उसको जीतना होगा। जिस तरीके से विधान सभा के चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी के लिए ये अपनी एक कह सकते हैं कि नाक का सवाल है कि उसको पूरी कोशिश भी बीजेपी करेगी कि वो विधान परिषद में अपना बहुमत प्राप्त कर सके। बहुमत प्राप्त करने के लिए 51 सीटें चाहिए होती हैं। फिलहाल बीजेपी की सीटें भी 36 हैं, सपा की 48 हैं, यानी कि सपा का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो रजनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है विधान परिषद के चुनावों के लिए 30 प्रत्याशियों की। देखिए, आज बीजेपी ने 30 प्रत्याशियों की सूची जिसमें जारी की है, उसमें उन नामों की भी चर्चा है जी जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर एमएलसी बने थे। जैसे हम बात करें रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, ये सारे वो नाम है जो कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। तो कुछ नामों और कुछ जनपदों में कभी नामों की घोषणा नहीं की गई है जहां कैंडिडेट के उम्मीदवार थे। अब बनारस की बात करें, जौनपुर की बात करें, बस्ती की बात करें, ऐसे 5 जनपद है जहां पे अभी कैंडिडेटों की नाम की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज है जहां 21 को नामांकन की अंतिम तारीख है। और जो प्रत्याशियों की सूची जारी की गई उसमें संगठन के तमाम लोगों को चुनाव लड़ाया गया है। प्रांशु दत्त द्विवेदी जो इस समय भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको चुनाव लड़ाया गया है और एक जगह जिलाध्यक्ष को चुनाव लड़ाया गया है। तो बीजेपी ने उन लोगों पे भी दाव लगाया है जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के काम किए हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कुछ ऐसे भी नाम है जो कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन बीजेपी के सामने चैलेंज भी है, क्योंकि जब तक आपके पास उच्च सदन में बहुमत नहीं होगी तब तक बहुत ढेर सारे ऐसे विधायक होते हैं जिनको आप पारित नहीं करा पाते हो। तो सरकार की कोशिश होगी कि विधान परिषद में भी हम बहुमत में आ जाए, और सरकार उस कोशिश में लगी हुई है। 2022 का ये लोग चुनाव जीते हैं, जाहिर सी बात है इन लोगों में जोश है, उस जोश के दम पर ये भी चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 36 सीटों पर चुनाव है और अभी 30 सीटों पर प्रत्याशी यहाँ पर जारी किए गए हैं। जो आगे की जो लिस्ट है, क्या एक और लिस्ट आएगी या फिर 30 सीटों के लिए ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ जगह पे दिक्कत थी कि अपने सहयोगी दल भी उनसे टिकट की डिमांड कर रहे थे। जैसे अपना दल जो एनडीए के हिस्से है या निषाद पार्टी की बात करें, छोड़ा गया है। लेकिन क्या होगा, थोड़ी सी इसमें, क्योंकि अपना दल का भी वो जो सीटों की डिमांड है वो कोशिश में है कि उसके भी खाते में कम से कम 2 सीट दिया जाए। इसी तरह निषाद पार्टी जिसके 11 एमएलए, हालांकि 6 ही उसके सिंबल पर थे, बाकी जो फार्म और भी होता है बीजेपी के ही सिंबल पे लोग चुनाव लड़े थे, इनकी भी डिमांड है। लेकिन चैलेंज है कि बीजेपी के संगठन की इस तालमेल के आधार पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि देखिए हमारी हिस्सेदारी है तो हमारे हिस्से में भी सीटें आनी चाहिए। हाँ, इतनी तय है कि 30 सीटें, बाकी सीटों पर अभी कैंडिडेटों के नामों की घोषणा नहीं की गई है, जिसमें एक सीट जहां से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आते हैं, वाराणसी, वहां का भी सीट नहीं हुआ है। बस्ती जहां से हरीश द्विवेदी सांसद है, हालांकि बीजेपी का एक ही चुनाव जीते हुए है, केवल अजय सिंह विधायक, बाकी जगह वो लोग चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी अब उसकी सूची कब तक आती है वो देखना है। चलिए ठीक, रजनीश आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं, 12 अप्रैल को रिजल्ट सामने आएगी, लेकिन फिलहाल 30 सीटों